कि किसी भी विषय को सुनाने के लिए और सुनने के लिए दोनों के लिए अधिकारी की जरूरत होती है। अधिकारी के बिना वस्तु फलित नहीं होती। अब वो कीमती हीरे को लेकर आलू की ढकेल पर चले जाओगे तो वो उस हीरे की क्या कीमत दे सकता है? तो कुछ इसको पता ही नहीं है हीरा है। आलू वाला क्या जाने हीरा क्या होता है? तो वो तो बस ये समझेगा कोई चमकना पत्थर है चमकीला, तो कहेगा ले जा भाई, बच्चे खेल लेंगे, किलो 2 किलो आलू ले जा, और तो क्या। लेकिन वही हीरा जब जौहरी के पास ले जाओगे तो उसकी लाखों करोड़ों रुपए की कीमत होती है। हीरे की होता छोटा सा है, कीमत उसकी लाखों करोड़ों होती है। तो ये भेद क्यों होता है? एक ही वस्तु को कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। एक ही गुरु से विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होता है, कोई द्वितीय श्रेणी होता है, कोई तृतीय श्रेणी होता है, कोई पर उत्तीर्ण होता है, और कोई तो जय जमुना मैया की फेल भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्या का ग्रहण भी यथाधिकार होता है। सबकी बुद्धि समान नहीं होती, सबकी समझने की योग्यता, धारणा शक्ति जिसको कहते हैं, किसी वस्तु को धारण करने की जो योग्यता है, अधिकार है, सबका एक जैसा नहीं होता, सबका भिन्न भिन्न होता है। तो जैसा जिसका अधिकार होता है वो वैसा ही समझता है। सावधानी से सुनो, साहित्य में एक पद आता है, 3 लोग बैठे थे, तीनों ही मित्र थे। उनका नियम था प्रतिदिन सायंकाल को साथ में बैठते थे, लेकिन तीनों के कर्म जुदा जुदा थे, अलग अलग थे। एक तो था ब्राह्मण, और एक था राजसी क्षत्रिय, और एक था उनमें से चोर शूद्र। तीनों अलग अलग थे, तीनों बैठे थे, रोज ही बैठते थे। एक दिन बैठे थे, बातों बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। इतने में